मगर नरवल साहब मैंने न्यू बेरा जिस दिन टी पातन खातर तो सीधा चलना था, मेल करके चलना था मुख्यमंत्री कार्यालय को। ओलिया मुद्दा लोन दो, मगर ब्याणा उड़े बैठा था भाई, धक्का कर रहा धक्का। तेरे विधायक ने बुला के न्यू कह दे क्यों सरकार की बेइज्जती करवाने लग रहा है, टी लग गएगी लग गएगी लग गएगी। टट्टू नहीं जाना था यार, ब्याणा ही मारा ले रहा है, बिरनी कड़े ला कर आया। नहीं बिगाड़ा हिंदुस्तान का किसी दुश्मन की तलवारों ने, हिंदुस्तान को बर्बाद करा है हिंदुस्तान के गद्दारों ने। सारी रोगी के सरपंच आज बैठे हैं, बहुत धन्यवाद करूंगा आपने भाई। ईबीयू मुद्दा पानी का रहा है कौन भाई, या पूरे प्रदेश की इज्जत नाक जो काटी इसने आपका हाथ में हुआ। सारे सरपंच भाई बैठे, कानूनन टी बनती है कानूनन। प्रदेश के मुखिया के टेबल के ऊपर हर दिन हजारों फाइल आती है। अगर आप एक फाइल देखने में, एक कानून देखने में 50-50 दिन लाओगे तो इसका मतलब आप प्रदेश को सही तरीके से चलाने में सक्षम ही नहीं है। डम्मी 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 बेना गाट मरूंगा मैं। रणबीर गंगुआ के खाज है तो पता चल रहा रणबीर गंगुआ का भी इन कॉलोनिया में ऐसा पाया रहे। चिड़ियों के घोंसलों में कभी बाज नहीं रहते, कायर और कमजोरों के कभी राज नहीं रहते। सिर झुकाकर जो लोग चलते हैं साथियों, उनके सिर के ऊपर कभी ताज नहीं रहते। आज तक लगभग 1 महीना पहले लिखित में इमरजेंसी लग चुकी है। डीसी साहब कल हमने हमारे धरने पर तो भाई दशरथ और 5 आदमी भेजे थे, उसने तो सारा आंदोलन समझ ले और इनके पेज खोल दे, हाथ ना लुआवा। जिसकी स्लेब पे कटोरी है एक दरियो के एक टट्टू का खड़केगा। बहुत ही आदरणीय है बड़ा सफल धरना चला रही गांव की कमेटी, हमारे चन्नत गांव के पानी के लिए अपनी जीवन को दांव पर लगाने वाले, पूर्व में भूख हड़ताल पर बैठे हमारे क्रांतिकारी बुजुर्ग, आज बूढ़ा सरोई खाप नहीं कहूंगा मैं, वंश, पूरा वंश, क्योंकि खाप में वंश में थोड़ा सा अंतर हो है। वैसे हम अपनी बात को बड़ा बनाने के लिए हम सारी चीज में खाप ला दे, मगर पूरा बुरा वंश चाहे कड़िया रंधा हो, क्योंकि खाप का मतलब अरबी भाषा का शब्द है। खाप का मतलब एरिया से होता है। आपने सुना होगा कोई किसान खेत में पानी लांदा, थोड़ी सी जगह रह जाए, और घर आता जे मान ली तो फोन आने लग गए, फोन पे घर वाले ने कमे नहीं, अरे तोड़ा है जे कोई काम है मैंने, एक छोटा सा खापरा रह रहा। खापरा मतलब थोड़ा, खाप मतलब ज्यादा है। और उस क्षेत्र के अंदर कितनी भी जाति बिरादरी धर्म हो, वो जन्म जात उस खाप का मेंबर होता है। इसलिए जिस खाप में हम खड़े हैं, इस खाप का नाम है रोगी खाप। कदे जमाने में बनी थी, बहुत ही सम्मानित खाप हमारे एरिया की, बहुत सम्मानित। सभी बूढ़ा वंश के साथियों, अब मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज मैं 2 विषय पर चर्चा करूंगा। एक तो भाई ये पत्रकार भाइयां गला है, सरकार गलत करी, मेरा गला कर लो, मेरा भी बंदा इनका गला है, मन में मेरा है, मेरा को नहीं खुला। मगर डीसी साहब कल हमने हमारे धरने पर तो भाई दशरथ और 5 आदमी भेजे थे, उसने तो सारा आंदोलन समझ ले और इनके पेज खोल दे, हाथ ना लुआवा। इन्होंने कोई बुरा नहीं कर रखा किसी का। अगर सरकार की तरफ से कोई बयान है वो भी चल रहा, और धरने की तरफ से कोई बयान है वो भी चल रहा, दोनों के बयान चला रखे हैं। मगर दुर्भाग्य इस प्रदेश के अंदर आज तक
लगभग 1 महीना पहले लिखित में इमरजेंसी लग चुकी है। हमने उमरा गांव में उसकी प्रतियां भी फूकी थी। बहुत से साथियों ने सवाल किया था कि प्रधान जी आपको इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी खड़ा। 3 घटना हुई हमारे साथ। अंदर लोहारू के अंदर एक बेटी को मार करके खेतों में फेंक दिया गया। आपने देखा होगा, मनीषा बेटी बिरागी परिवार में पैदा हुई थी। 1 किले का किसान है उसका बाप, और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब वो अपनी बेटी के न्याय के लिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मरण पे बैठने वाला था, रास्ते में रोक लिया। ये तानाशाही की निशानी, ये इमरजेंसी का सर्टिफिकेट है। दूसरा, जब आप किसी की आवाज को दबाओगे, मीडिया पे सेंसरशिप लगाओगे, मीडिया पे शर्तें लगाओगे, मीडिया पे बैन लगाओगे, उसे इमरजेंसी कहा जाता है। आपने 75 की इमरजेंसी तो याद है? 4 दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान को दफन किया था। मैं पूछना चाहता हूं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने इस प्रदेश में जो इमरजेंसी लगाई है, सबसे पहले हम इस इमरजेंसी का विरोध करते हैं और इसको मानने से इनकार करते हैं। विरोध करेंगे भाई। हम तो उस जमाने में किसान यूनियन में जाया करते, जो अखबार में हफ्ते में फोटो आ करती मारी दो, 1 हफ्ता हो जनता आंदोलन में। बता क्या फर्क पड़ेगा भाई? कर दिया, पेज बंद कर दिया। आज पत्रकार साथियों से मेरी प्रार्थना भाई, चैनल बंद होया है, जेल में भी चलना पड़ेगा हमारा। गल मायूस ना हो, इमरजेंसी में जाना पड़ता है भाई। आवाज वाले को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर देश बचाना है, अगर समाज में खड़े होकर के इज्जत की जिंदगी जीनी है, जेलें भी काटनी पड़ सकती है, लाठियां भी खानी पड़ सकती है। अपने पैरों पर इज्जत की जिंदगी तो तभी मिलेगी, वरना सिर झुका करके तो लोग गुलामी किया करते हैं। सिर अगर खड़ा रहना है तो भाई खड़ा रहना पड़ेगा। चिड़ियों के घोंसलों में कभी बाज नहीं रहते, कायर और कमजोरों के कभी राज नहीं रहते। सिर झुकाकर जो लोग चलते हैं साथियों, उनके सिर के ऊपर कभी ताज नहीं रहते। रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। अब मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा। चन्नत गांव तय बहुत अच्छा धरना आपने चलाया। आपने सोचो हो, 1 हफ्ता हो गया मुख्यमंत्री के साथ बातचीत नहीं भी होली। अब टेम क्या तलावा? मैं वह बात बताऊंगा, टेम क्या तलावा। हरियाणा प्रदेश के धरनों की एक कमजोरी नहीं है, हमने सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। वो कमजोरी को ढूंढ रहे हैं, वो कमजोरी आप लोग आने नहीं दे रहे और आने भी नहीं देनी। जब जब हम किसी आंदोलन के लिए खड़े होते हैं, हमारा आंदोलन छत्तीस बिरादरी से शुरू होता है, छत्तीस बिरादरी इसमें शामिल होती है, मगर टाइम लग के हमारे बीच में कुछ न कुछ खेल कर दिया जाता है और वो एक जाति बिरादरी का आंदोलन बना के खड़ा कर दिया जाता है। धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं, चन्नत का यह आंदोलन आज भी छत्तीस बिरादरी का है और छत्तीस बिरादरी का ही रहना चाहिए मेरे भाई। वो इस आंदोलन को एक जाति का दिखाने के लिए वेट कर रहे हैं। आपने इनकी ये चाल कामयाब नहीं होनी, ये चाल आपने उनकी कामयाब नहीं होने देनी है, क्योंकि अपनी अपनी कमजोरियां होती है संगठनों की। साथियों, दूसरी बात और बताऊं मैं आपने, मैं मुख्यमंत्री जी से एक प्रार्थना भी करना चाहूंगा और भाई यहां का विधायक ने भी कोई बात बताऊंगा। एकदम पीसी करते हुए रणबीर गंगवा जी विधायक जी यूं कहे भाई, अमृत 2 योजना के तहत पानी कानूनन नहीं दिया जा सकता। अगर इसमें कानून होता है तो हम ये पानी देने में कोई एतराज नहीं। ये शब्द बिहाड़ा के बोल रहा हूं मैं, मेरे नहीं है। आज तक 1 हफ्ता पहला हमारे वकील यहां पीसी करके गए थे पानीपत तक और साबित करके गए थे कि अमृत 2 योजना पूरे भारतवर्ष के लिए, मगर अकेले हरियाणा में लागू नहीं है।
और भारतवर्ष के अंदर लगभग कई स्टेटों में उन्होंने 2 स्टेटों का तो जिक्र भी किया, राजस्थान का और कर्नाटका का, पॉइंट आउट भी किया कि वहां यह स्कीम के तहत पानी दिया जा चुका है पहले 7 गांव में, और साफ साफ बताए गए थे 2 ही नियम है इस योजना के तहत, या तो नगर परिषद के अंदर में कोई ढाणी या गांव आता हो, और या जो लाइन जा रही उसके तट पर रहना हो। भाई चन्नत गांव 200 कोस दूर है कि लाइन पे को लाइन का मैं को जाना चन्नत का दो, फिर कानून तो अपने बना रखे। बदलाव की अगर जरूरत हो तो बदल दो, टी दो, मगर इसमें कानून बदलाव की भी जरूरत नहीं, मूर्ख बना रहे। मैं किसी साथी से कल बात कर रहा था, मैं ठीक है हरियाणा की जिद्दी होगी, इस पर कही गई ये अपना अपना ताकतवर मानने है, चन्नत गांव का अगला जिद्दी ला रहे हैं, रणबीर गंगुआ के खाज है, तो पता चल रहा रणबीर गंगुआ का भी इन कॉलोनिया में ऐसा पाया रहे, बताओ रणबीर गंगुआ भी इन कॉलोनिया में हिस्सेदार है। भाई फिर तो पीछे पीछे बसेंगे इस देश में, अपना कोई नहीं पूछता। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया के टेबल के ऊपर हर दिन हजारों फाइल आती है, अगर आप एक फाइल देखने में, एक कानून देखने में 50-50 दिन लाओगे तो इसका मतलब आप प्रदेश को सही तरीके से चलाने में सक्षम ही नहीं है। आप कई सुनी बातों पर विश्वास करते हैं, करंट तो ना छोड़ो यार, देना गाट में रूला में करंट आवे सुनो, कोई नहीं कोई भाई, ये छोटा भी आना है, लेकिन एक खास बात है भाई की कहूंगा, जिस दिन पानी लेना पे हंसी जा रहे थे नहीं, इतना छुआ रहा था इसमें जितना अपना था, पंडे फोड़ा था, मैं कहता लुगाइया नहीं फोड़ दे, लेकिन ये परमात्मा का बंदा, सच्ची आत्मा का आदमी। साथियों, मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल जरूर करूंगा, अगर आप एक फाइल को निकालने में इतना समय लगा रहे हैं तो फिर खेजा ना करो, फिर खेजा ना करो, आप वही हो जिस तक खेजो हो, डम्मी डम्मी डम्मी, शक्ति नहीं है, आप फैसले लेने में सक्षम नहीं है। और नहीं तो फाइल देख ले, सामने तक पॉइंट आउट करके भेज रखी है। एक छोटी कहानी बताऊं भाई, जब 2014 तक पहला इनकी सरकार नहीं आई थी, हमें एक आंदोलन चलाकर हरियाणा प्रदेश में कर्जा मुक्ति का आंदोलन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने का। एकदम जगह का नाम लूंगा, थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, कपड़े काट के साइकिल में ये भी आगे वह ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराड़ा, नायब सैनी, मोहनलाल बड़ोली, मत हमें कोई करो बोले हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराओ, तो हमें कौन बा, हमने तो वहां देखे नहीं कदे, बोले हमें हाँ किसान संघ वाले बीजेपी से जुड़े, वहां क्या करोगे, बोले हमें भी स्वामीनाथन लागू करवावा। और चर्चा होगी वह कौन सा में केस होता है, नायब सैनी ने बोला मेरे तो 2 किल्ले इक्के, मेरे 2 किल्ले बाज रह गए भाई, परमात्मा ने भाग दे दिया, हजारों करोड़ माइनिंग तो आवे है भाई, उन्हें संभाल ले, हमने कैल ना कर, नहीं तो 2 किल्लियां की हैसियत तेरी थी, 2 की मेरी थी, बड़ा बड़ा जुगाड़ कौन था। सैनी साहब, किसान के घर में पैदा हुए हो, आपको पता है किसान की समस्या का। कबूतर आंख मीच ले, बिल्ली नहीं लुकदी, बिल्ली तो उसी जगह खड़ी है, आंख कबूतर की मिची है। आप समस्या मत आंख मीच ले तो इसका मतलब समस्या खत्म नहीं हुई। अब बात में उस पर कहने लगे बेटा मिट्टी पे क्यों उड़ रहे हो, बहुत बड़े साथी कहे नहीं लाइन क्यों लेंदे। एक बात ये ईश्वर भाई और गाया करे, तेरे काट के सहारा लगा बोला मेरा लोहा तिरजे, क्या करे नहीं, यू लाडला का अंधारा भी आनेगा। और इन तीन सोचा था तकड़ा भाई का सहारा ले लिया,
नहीं तो जुगर सिंगवा में पानी नहीं आंदा, डग्गी में लाने लाइन है, तारी भी लाने लाइन रह जाएगी, पानी नहीं आवेगा। और तकड़ा भाई का सारा लेके और नहीं बोले ब्याणा साहब जो हसी जावा इसे लाइन में दे दे, मैं कई साल तक साए मरा। कानून ला गया था बतान, टट्टू नहीं जाना था यार, ब्याणा ही मारा गले रहा है, बिर नहीं कड़ा ला कर एडे हाथ जोड़ता ही फिर अदा लुहारी में एडे हाथ जोड़ता मैं तेरे बेवकूफ बनावा है किसी ने। चुगलिया ने हरियाणा में जितने कांड हुए चुगलिया ने करवाए, सिर्फ एक किसानों के अंदर जितने आंदोलन हुए सिर्फ एक शब्द था, सिर्फ एक शब्द है जिसने 33 किसान शहीद हो गए, उसका मतलब था लाइन लॉस। जिस गले भी चाहे चौधरी भजन लाल गला वार्ता हुई, चाहे बंसी लाल गला वार्ता हुई, चाहे चौधरी प्रकाश चौटाला गला वार्ता हुई, अफसर एक फाइल लेकर चले जाते, लाइन लॉस बहुत है जी। और 33 किसान मरवाए। ईब जरा भी वार्ता हुआ है, जरा भी चन्नत गांव की कमेटी ने मुख्यमंत्री बुलावा है या कोई मंत्री बुलावा है, ओढ़े बिहाड़ा वो फाइल लेकर पहुंचे है, गल्ला रणबीर गंगल ले रहा है। यह चुगली नाश करा करा छोड़ दे, इस चुगली में उजाड़ा देश। मैंने एक दिन स्पेशल ईश्वर पर भजन भी सुना था, नहीं बिगाड़ा हिंदुस्तान का किसी दुश्मन की तलवारों ने, हिंदुस्तान को बर्बाद करा है हिंदुस्तान के गद्दारों ने। डीसी ने सरूते बेरा इस लाइन में कानून बनाए। मैं दावे से कहता हूं डीसी साहब मौके पर माइक पैक है या घोषणा कर दे ये कानून नहीं बनता, और मैं माइक पर घोषणा करूं नरवल साहब ने सरूते बेरा डीसी ने ये कानून है और चन्नत गांव को टीजी जा सकती है। बेशक मेरे गले फोर्स लाग रही है, बेशक मेरा मोबाइल बंद है, मगर नरवल साहब मैंने न्यू बेरा जिस दिन टी पातन खातर तो हासी का चल रहा था, मेल करके चल रहा था मुख्यमंत्री कार्यालय को कि आप टी ना पड़वाओ, उस दिन भी न्यू कह के चल रहा था डीसी टी ना पड़वाओ जी, ओलिया मुद्दा हल दो, मगर ब्याणा उड़े बैठा था भाई, धक्का कर रहा धक्का। और भाईचारा में एक मैसेज छोड़ते हैं, सारी रोगी के सरपंच आज बैठे हैं, बहुत धन्यवाद करूंगा अपने भाई। ईबीयू मुद्दा पानी का रहा है कौन भाई, या पूरे प्रदेश की इज्जत नाक जो काटी इसने आपका हाथ में, वह सारे सरपंच भाई बैठे। कानूनन टी बनती है, कानूनन कानून के तहत बढ़ती है, डीसी को पता है, एक्शन को पता है, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करने पर तुल रहा है विधायक। और सिर्फ इसलिए तुल रहा है कि चन्नत गांव उसका लाडला गांव था, चन्नत गांव तो हरियाणा नहीं आज तक। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात ले माफी चाहूंगा। मेरी पुनः प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी, 7 दिन हो गए सोचने का समय बहुत हो लिया। मोबाइल ये 24 घंटे टाइम दिया था, सीआईडी वाले तो मेरी समस्या को नहीं अपना तो जो से दीक्षा कर दे, लेकिन कोई धरना सीआईडी के वजह खाली भी नहीं होता, बिना पिछैन का बिठा रखा होगा को, कोई बात नहीं। मारे साथिया पेज खुला दे भाई, लड़ाई बाकी है, हमें नहीं चाहते कि हमारा ध्यान भटके किसी मामले को लेकर के। मैं एक हफ्ते तक क्यों लुकता फिर हूं, मेरे न्यू है बतो थे गया न्यू कहीं हमारा उसने छोड़ो ध्यान भटक जाएगा। इसलिए मारी प्रार्थना है लाले डीसी साहब, इन बड़का पेज खुलवा दे, फालतू लड़ाई माना बाड़ा मेरा राख ले तो मैं तो नहीं वो बोल दूंगा। इन्हें तरह दिखा दे कुछ नहीं, इधर सरकार की भी दिखाओ हमारी भी दिखाओ। हमें तेरे खिलाफ थे हैं और रहेंगे, मारा राख लिए पेज न नासम दे ले तेरा पेज न ठहक है। धन्यवाद भाई। भाई मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया, अगर किसी मामले में आपने न्यू थी नहीं बतरे विधायक ते कहना बड़ा दर्द अंदा होगा। मैं मामे मारी मांग पौड़े, हाँ तेरे विधायक ने बुला के न्यू कह दे क्यों सरकार की बेइज्जती करवाने लग रहा है, टी लग गएगी लग गएगी लग गएगी। धन्यवाद साथ।